डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शहरी सुविधाओं की चाह और रोजगार प्राप्ति के साधनों की कमोबेश उपस्थिति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के दबाव से विस्तृत होता हमारा शहर वर्तमान में विस्तार के अंतिम सीमा को छूने लगा है। स्टॉप। स्थिति यह हो गई है कि शहर के सबसे सुदूर इलाके के रूप में गिना जाने वाला और कम पैसे वाले लोगों की रिहाइश के लिए माकूल माना जाने वाला हमारा क्षेत्र भी आज शानदार बहुमंजिली इमारतों और सुरुचिपूर्ण तरीके से बने घरों से शोभायमान होता जा रहा है। स्टॉप। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की बेहतर जीवन शैली के मद्देनज़र स्वाभाविक रूप से इस विस्तारित होते मोहल्ले में अवस्थित एक चौरस सरकारी ज़मीन के हिस्से को पार्क निर्माण के लिए तय किया गया है। स्टॉप। और यही बात आज समस्या का कारण भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पहले से रह रहे कुछ शक्ति संपन्न लोग उस स्थल पर एक मंदिर निर्माण की शुरुआत कर चुके थे। स्टॉप। जबकि प्रशासन और मोहल्ले के कुछ पढ़े लिखे नई पीढ़ी के लोग चाहते थे कि वहाँ पार्क बने। स्टॉप। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। स्टॉप। इस मामले ने पहले आपसी रंजिश को जन्म दिया, फिर बढ़ते बढ़ते दोनों पक्ष अदालत तक जा पहुँचे। स्टॉप। अब फिलहाल वहाँ किसी भी निर्माण या काम के लिए अदालत की ओर से रोक लग चुकी है। स्टॉप। इस स्थिति ने जाने अनजाने वहाँ के लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। स्टॉप। वे अपनी अपनी मान्यताओं और विचारों को सही सिद्ध करने की जुगत में लगे हैं। स्टॉप। ऐसी समस्याएं अक्सर मैंने भिन्न मतावलंबी के लोगों के बीच उठते देखा है। स्टॉप। पूरे विश्व में वर्गीय रंजिश और झगड़े का सबसे बड़ा कारण धार्मिक मतभेद ही है। स्टॉप। कई ऐसे देश हैं जो इस विषय को मुद्दा बनाकर आपस में लड़ रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। स्टॉप पैरा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की रीढ़ है। स्टॉप। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने देश की सीमा की रक्षा करने वालों की जय कहा, तो किसानों की भी जय कहा। स्टॉप। जय जवान जय किसान का नारा दिया। स्टॉप। देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। स्टॉप। मगर किसानों की स्थिति बेहतर करने के नारे तो सरकारें खूब देती रही हैं, हकीकत में उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। स्टॉप। यही वजह है कि किसानों का आक्रोश रह रहकर प्रकट होता रहता है। स्टॉप। कई बार उनके आक्रोश को कुछ राजनीतिक दल दिग्भ्रमित करने के भी प्रयास करते हैं। स्टॉप। हाल में भारत सरकार ने जो 3 कानून पारित किए, उनके विरोध में पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो गया है। स्टॉप। पूरे देश के किसान संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। स्टॉप पैरा। विचारों की अनवरत श्रृंखला के साथ कदम ताल मिलाते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों का प्रवाह रोके नहीं रुक पाता और
यही स्थितियाँ निर्धारित करती है हमारा परिवेश, जो घेरे रहता है सदैव मनुष्य को प्रतिक्षण। स्टॉप। मौजूदा महामारी के दौर ने विचारों की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। स्टॉप। मन के कोने में विचारों की गठरी रखी हुई है, जिनसे एक एक करके स्मृतियाँ बाहर निकलने को आतुर है। स्टॉप। वर्तमान के साथ भूतकाल और भविष्य का चलचित्र जीवंत हो उठा है। स्टॉप। पूर्व में घूमने, स्वच्छंद और सहजता से बिताए पल रह रहकर स्मृतियों में तैर रहे हैं। स्टॉप पैरा। भविष्य के प्रति चिंता स्वाभाविक है। स्टॉप। पर इन सबके साथ जीवन को सहजता और सरलता के साथ जीना एक चुनौती भी है, जिसे हम सबको स्वीकारना जरूरी है। स्टॉप। एक गीत की पंक्तियाँ याद आती है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। स्टॉप। सचमुच जीवन के हर एक पल अनमोल हैं। स्टॉप। फिर भी, पता नहीं मानव मन अनेक ग्रंथियों के साथ जीवन जटिल बना लेता है और चिंताग्रस्त होकर घूमता रहता है। स्टॉप। सहजता और सरलता जीवन के वे आभूषण है, जिनसे जीवन की यह नैया आसानी से पार हो जाती है। स्टॉप। हर एक व्यक्ति का सोचने का नज़रिया भिन्न भिन्न होता है। स्टॉप। कई बार खुद को सही सिद्ध करने की लालसा वैचारिक मतभेद को जन्म भी दे देती है। स्टॉप। यही समस्या का मूल कारण है, जो चिंता और दुख की सघनता को बढ़ा देता है। स्टॉप पैरा। इन सबके बीच मैंने महसूस किया कि प्रकृति खिलखिला रही है, पत्ते चमकदार हो गए हैं, फूल विभिन्न रंगों के साथ सतरंगी आभा बिखेर रहे हैं और हम सब भयभीत मुख पर मास्क लगाए घूमने और सामाजिक दूरी बनाकर जीने को मजबूर हो रहे हैं। स्टॉप। यह इस समय ज़रूरी भी है। स्टॉप। चेहरे पर मास्क है, पर अंतर मन के भाव इस समय अनावृत भी हो रहे हैं। स्टॉप। चेहरा मन का दर्पण कहा जाता है, यानी मन के भीतर की हलचल चेहरे पर ठहर जाती है, पर अब मन के भाव आँखों के भीतर समाहित हो गए हैं। स्टॉप। चेहरा फड़ना भी आसान नहीं होता और अब तो मास्क के साथ आँखों की भाषा को पढ़ने की कला में पारंगत होना भी आज की आवश्यकता बन गया है। स्टॉप पैरा। दरअसल, अनुभूतियों के साथ हर क्षण हमारा साक्षात्कार होता रहता है। स्टॉप। अनुभूतियों की सघनता जब हमारे अंतर्मन को स्पर्श करती है तो अत्यंत प्रभावी होती है। स्टॉप। विचारों के अजस्र प्रवाह में अनेक स्मृतियों के चित्र जीवंत हो उठते हैं, जिनमें कुछ तो सुखद अनुभूति के साथ उपस्थित होकर मन का कोना कोना महका जाते हैं, तो कुछ विचार दुख के रूप में रिस पड़ते हैं। स्टॉप पैरा। यही जीवन का कटु यथार्थ है। स्टॉप। सचमुच विचार हमारे भीतर निरंतर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। स्टॉप। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। विचारों की अनवरत श्रृंखला से गुजरते हुए मन कुछ ही क्षणों में न जाने कहाँ से कहाँ की सैर कर आया है। स्टॉप।
इस क्रम में कभी बचपन की सुखद स्मृतियाँ निश्चलता और सरलता के साथ उपस्थित हो जाती है, तो कहीं वर्तमान परिदृश्य के चित्र विविध बिंबों के साथ आँखों के सामने तैरने लगते हैं। स्टॉप। विचारों की अजस्र धारा मन मस्तिष्क को आप्लावित कर जाती है। स्टॉप पैरा। सचमुच ये विचार हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हैं। स्टॉप। ये कई बार शब्दबद्ध होकर कविता, कहानी और विविध प्रकार से चित्रित होकर सामने आ खड़े होते हैं, तो कहीं ये चित्रकार की कल्पना में साकार हो उठते हैं। स्टॉप। कहीं गीत और संगीत की धुन के साथ विचारों के इंद्रधनुषी रंग आसपास बिखेरने लगते हैं। स्टॉप। इसी बीच विचारों का यह प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। स्टॉप। शायद सामने पेड़ पर कोई अन्य पक्षी भी आ बैठा है, जो तेज चहचहाट के साथ वातावरण की अजब सी खामोशी को भंग कर रहा है। स्टॉप पैरा। जब तक जीवन है, मानव मन विचारों के साथ जीता और जूझता रहता है। स्टॉप। यही जीवन का सत्य है, जो जीवन को गतिशील बनाए रखता है। स्टॉप। ये विचार प्रविष्ट होते हैं धीरे से, हमारे अंतस में आकार लेने लगते हैं तेजी से, क्योंकि विचारों का अजस्र प्रवाह जब हमारे भीतर बहने लगता है, विचारों के अनेक झंझावात टकराने लगते हैं मन के तारों से और झंकृत होकर ढेर सारे विचारों का झरना बहने लगता है। स्टॉप। कहीं यह परिवार तो कहीं परिवेश पर विराम लेती है, कहीं ये विचार पहुँच जाते हैं उस स्थान पर जहाँ संवेदनाएं शुष्क हो रही है। स्टॉप। कभी ये धारा अर्थ की मृगमरीचिका के बीच सत्य तलाशती नजर आती है, जहाँ दूर तक भ्रम फैला हुआ है। स्टॉप पैरा। विचारों के इस भंवर में कभी स्नेहिल एहसास भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अंतस को भिगो जाते हैं। स्टॉप। मन और बुद्धि का समन्वय ही हमें संतुलित कर सकता है। स्टॉप। जीवन और विचार एक दूसरे के पूरक ही तो हैं, जो हमें गतिशीलता प्रदान करते हैं। स्टॉप। ये विचार अनेक मनोभावों के साथ चलते रहते हैं हमारी जीवन यात्रा में, जिसमें अतीत के विभिन्न चलचित्र, भविष्य के सुनहरे स्वप्न और वर्तमान सदैव साथ रहता है। स्टॉप। कुछ भी नहीं भूलता। स्टॉप। यही मानव जीवन का यथार्थ भी है। स्टॉप समाप्त।